होर्मुज इस नाम ने पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन अब एक नया नाम सुर्खियों में है, रेड सी। क्या ईरान अब दुनिया के दूसरे सबसे अहम समुद्री रास्ते पर भी दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है? होर्मुज ने ईरान को उसकी सबसे बड़ी ताकत का एहसास करा दिया है और अब ऐसा लगता है कि वो उसी रणनीति को रेड सी तक लेकर जाना चाहता है। इस बार हथियार सिर्फ मिसाइलें नहीं होंगी, बल्कि समुद्र होगा और मोर्चे पर होंगे यमन के हूती विद्रोही। लेकिन ये हूती है कौन, इनकी ताकत कितनी है और क्या ये सचमुच दुनिया के कारोबार की रफ्तार को रोक भी सकते हैं? आज आइए इसी को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ते की कहानी नहीं है, ये उस जियोपॉलिटिकल खेल की कहानी है जिसमें बंदूक से ज्यादा ताकत और हथियार है और समुद्र पर नियंत्रण है। आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर रेड सी है क्या और इसी को लेकर पूरी दुनिया इतनी चिंतित क्यों रहती है। रेड सी यानी कि लाल सागर, एक ऐसा समुद्री रास्ता जो कि यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में इसकी गिनती होती है। इस समुद्र के उत्तर में है स्वेज नहर, जो कि इसे भूमध्य सागर से जोड़ती है, और दक्षिण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य है, जो कि इसे अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल, गैस, कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान की ढुलाई इसी रास्ते से होती है। यानी कि सरल भाषा में समझिए, अगर रेड सी में संकट आ जाता है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यूरोप, एशिया और भारत तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन रेड सी को समझना है तो साथ में हूती को भी समझना होगा, क्योंकि आज इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा और खतरे दोनों की चर्चा इनके बिना पूरी हो ही नहीं सकती। हूती यमन का एक विद्रोही संगठन है। इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन 2014 में इसने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। आज भी यमन के बड़े हिस्से पर इन्हीं का नियंत्रण माना जाता है। ईरान के साथ इनके करीबी रिश्ते माने जाते हैं। मिसाइलें हो, ड्रोन हो या फिर समुद्र में हमले हो, हूती कई बार ये दिखा चुके हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद वो दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि जब भी रेड सी पर खतरे की बात होती है तो सबसे पहले हूती का ही नाम सामने आ जाता है। और हूती को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक विद्रोही संगठन नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में ईरान के सबसे ताकतवर सहयोगियों में गिने जाते हैं। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन हैं और समुद्र में हमला करने वाली एंटी शिप मिसाइलें भी इनके पास हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर हूती कई बार रेड सी से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बना चुके हैं। 2023 से 2025 के बीच इन्होंने 100 से ज्यादा व्यापारी जहाजों पर हमले किए या फिर उन्हें निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियों को अपना समुद्री रास्ता तक बदलना पड़ गया। अमेरिका भी हूती को हल्के में नहीं लेता। जनवरी 2024 से लेकर 2025 तक अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। वजह साफ थी, हूती लगातार अमेरिकी युद्धपोतों और रेड सी में मौजूद जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे थे। जवाब में अमेरिका ने उनके रडार, मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन ठिकानों को टारगेट कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी ताकत आई कहां से? पश्चिमी देशों, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और कई सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि ईरान वर्षों से हूती को मिसाइल तकनीक, ड्रोन, हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी मुहैया कराता रहा है। और यही वजह है कि जब भी ईरान पर दबाव बढ़ने लगता है, हूती भी अक्सर उसी मोर्चे पर एक्टिव दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि जब ईरान रेड सी की बात करता है तो दुनिया की नजर अपने आप हूती पर चली जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास इस समुद्री रास्ते को सबसे ज्यादा प्रभावित करने की क्षमता है तो वो यही संगठन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हूती सचमुच रेड सी को बंद कर सकते हैं? जवाब है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी दुनिया की टेंशन इससे बढ़ जाएगी। इसको समझिए, रेड सी कोई छोटी नदी नहीं है जिसे कोई ताला लगाकर बंद कर दे, लेकिन इसका दक्षिणी प्रवेश द्वार बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य बेहद संकरा है। हर दिन दर्जनों बड़े तेल टैंकर और कंटेनर जहाज यहीं से गुजरते हैं। अगर इस इलाके में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले होने लगे तो जहाजों के लिए गुजरना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। हूती के हमलों के बाद दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने रेड सी का रास्ता छोड़ दिया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से लंबा रास्ता अपनाया। इससे क्या होता है, सफर 10 से 15 दिन तक बढ़ जाता है, ईंधन का खर्च बढ़ जाता है, बीमा महंगा हो जाता है और सामान दुनिया तक पहुंचने में देरी होने लगती है। यानी हूती को रेड सी पर कब्जा नहीं करना, उन्हें सिर्फ इतना डर पैदा करना है कि जहाज खुद ही इस रास्ते से गुजरने से बचने लगे, और यही उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत मानी जाती है। लेकिन अगर ऐसा फिर से हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? अमेरिका का, चीन का, यूरोप का या फिर भारत का? जवाब है, लगभग पूरी दुनिया का।
लेकिन आपके और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी होगा कि अगर रेड सी बंद हुआ तो भारत पर इसका कैसे असर पड़ेगा। देखिए, भारत रेड सी से हजारों किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन इस समुद्री रास्ते से उसका सीधा आर्थिक रिश्ता है। यूरोप के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रेड सी और स्वेज नहर के रास्ते से ही होकर गुजरता है। भारत से भेजे जाने वाले कपड़े, इंजीनियरिंग सामान, दवाइयां, ऑटो पार्ट्स और कई दूसरे उत्पाद इसी रूट से यूरोप तक पहुंचते हैं। अगर रेड सी में तनाव बढ़ता है और जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से गुजरना पड़ता है तो सफर 10 से 15 दिन लंबा हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा ईंधन, ज्यादा फ्रेट चार्ज, ज्यादा बीमा और आखिरकार व्यापार महंगा हो जाएगा। भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक भी है, ये भूलना नहीं होगा। अगर इस पूरे संकट की वजह से वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है और रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर भी दबाव आ सकता है। यानी रेड सी में उठी हलचल सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहती है, उसकी लहरें भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब तक भी पहुंच सकती है।